मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप तमाम अजीज़ों को, बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को और खुदा उनके खादमों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, जी आयानु वेलकम कहते हैं और सलाम और अदाब पेश करते हैं। मिर्ज़ो, हम इंसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आप सब इसे बखूबी तौर पर जानते हैं। मैंने कल भी इस बात का ऐलान किया था, अनाउंसमेंट किया था कि आप ज़रूर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को अपने हाथों में रखें। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें, क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि हम खुदावंद के पाक कलाम को बेहतर तौर पर जान सके, समझ सके। खुदावंद का पाक कलाम है, बाज़ औक़ात हमें इसको समझने के लिए कुछ मुश्किल नज़र आती है, दुश्वारी होती है, लेकिन खुदावंद का पाक रूह कुद्दस जो है वो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हम इसे बेहतर तौर पर समझ सकें। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसके नाम को जलाल दें, उसकी प्रस्तुश करें, गीत गाएं, दुआ करें और उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को हम सुने। सो आज जितने भी हमारे बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ईमान रखता हूँ कि हम सबके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम मौजूद होगा, क्योंकि हम अपने चर्च के अंदर उस तैयारी के साथ जैसे जाते हैं, वैसे हम यहाँ पर अपने घरों में बैठकर उस डेडिकेशन के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब, लेकिन कुछ हैं जो बड़ी डेडिकेशन के साथ, इस नजरिए के साथ खुदावंद के पाक कलाम को लेकर इस आईडी पर मौजूद होते हैं कि ये भी वो चर्च है, ये भी वो इबादत है जिस तरीके से हम अब चर्चेस में करते हैं। तो वो कि हम अपने घरों में हैं, लेकिन अगर हम इस डेडिकेशन के साथ बैठकर अपने बेड पर या अपने बैठक में या अपने कमरे में, जहां पर भी हम बैठे हैं, कि हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, हम उसकी इबादत करेंगे, तो यकीनी तौर पर खुदावंद हमें बरकत जो है वो अता करता है। आज हम सीखेंगे मिसाल की किताब में से उसका 6वां बाप और उसकी 20, 21, 22, 23, 20 से लेकर 23वीं आयत को पढ़ेंगे। और सिस्टर ज़ेबा से मेरी दरखास्त होगी कि सिस्टर ज़ेबा आप हमारी पढ़ने में रहनुमाई कर दें। आज थोड़ा सा सिस्टर ज़ेबा लेफ्ट हो गई है, सिस्टर अनीता सनी हमारे साथ मौजूद होगी। जी सिस्टर अनीता। जी जी पास्टर जी, 20 और 22, 20 से लेकर 23 तक। जी, आए हम खुदावन के जिंदा बस कलाम से जो हमारे लिए खुदावन की शुक्रगुजारी आज खुराक है। मिसाल 6 बाप उसकी 20 और 21 और 22 आए। ऐ मेरे बेटे, 23 भी पढ़नी है। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बचा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांध रख और अपने गले की तख्ती बना ले। तख्ती पास्टर जी, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने गले का तौक बना ले। तौक बना ले, तौक बना ले। ये चलते वक्त तेरी रहनुमाई और सोते वक्त तेरी निगाहबानी और जागते वक्त तुझसे बात करेगी। क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है। आमीन। कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत हो सिस्टर अनीता चलो आमीन, गॉड ब्लेस। आमीन। सिस्टर ज़ेबा ने पढ़ना था लेकिन वो किसी तरीके से लेफ्ट हो गए थे, तो सिस्टर ज़ेबा एंड पर एक और हवाला होगा जो मैं चाहूंगा कि आप उसमें पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। तो ये बहुत शुक्रिया सिस्टर अनीता, खुदावंद आपको बरकत अता करे। ये खुदावंद का बंदा सुलेमान यहाँ पर फरमाता है कि ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला। फरमान क्या है? हुक्म। जो बाप ने तुझे हुक्म दिए हैं, उन हुक्मों को तू क्या कर? मान, पूरा कर, बजा ला, यानी उन पर अमल कर। माँ की तालीम को ना छोड़ और जो हुक्म, जो तालीम तुझे दी गई हैं, उनको अपने दिलों पर बांध ले, दिल पर बांध ले
और गले का तौक बना ले। तौक कहते हैं हार को, ठीक है, उसे गले का हार बना ले, क्योंकि ये कलाम, ये हुक्म क्या करेगा, तुम्हारी रास्ते में चलते हुए रहनुमाई करेगा। फिजिकली तौर पर भी जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो अगर हम उन असूलों पर जो ड्राइविंग के लिए दिए गए हैं उन पर अमल करेंगे तो हम बहुत सारे हादसात से बच सकते हैं। रूहानी तौर पर जब हम इस जमीन पर जिंदगी को बसर कर रहे हैं तो इस जिंदगी की राह पर जब हम चलते हैं तो हम बहुत सारे गुनाहों से महफूज हो सकते हैं, बच सकते हैं इब्लीस के हमलों से और आजमाइशों से। पास्टर रॉबर्ट ने और मैंने भी ये 6 नफरती काम जो थे उनका जिक्र किया, फिर पास्टर रॉबर्ट ने उन 7 नापाक चीजों का जिक्र किया जो हमें इस जिंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने में हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं। मेजो बड़ी खूबसूरती के साथ उन कामों को, नफरती कामों को जो ऊपर पहले लिखी गई है 6 नफरती और कराहत जिनसे खुदा को है, उन कामों का जिक्र किया गया। और पादी साहब ने इसका जिक्र किया, उन कामों का जो नापाक है उनका बयान किया, जो खुदा के सामने हमें खड़े होने से रोकते हैं। यानी कि ऐसे काम हमें रोकते हैं कि हम खुदा के सामने खड़े हो सके। ये तमाम नापाक और नफरती काम हमारे अंदर एक बड़ी खास चीज को खत्म कर देते हैं, बहुत ही खास चीज को खत्म कर देते हैं। मैं आज इस पॉइंट पर आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदा के सामने खड़े होने में दुश्वारी पेश करते हैं या रोक देते हैं या हमें रुकावट का सबब बन जाते हैं। आज मेरे जीजो जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि मैं जाती तौर पर इस इंसाल की किताब को सीखने की दिल से कोशिश कर रहा हूं। मैं यही सोचता हूं कि ये कलाम जो मैं पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, ये मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए मैं सीख रहा हूं। लेकिन चलें इसके साथ ये भी कोशिश है कि हम जितने भी वॉइस ऑफ गॉड के इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है या फेसबुक पर हमारे साथ डॉक्टर साहब है, भाई बेस्टर है, सिस्टर एलिजबेथ है, भाई साबर है, हम सब के सब भी कोशिश करें कि हम इस इंसाल की किताब को पढ़कर, सुनकर, इस पर अमल करके तो हम ऐसी जिंदगी को इस जमीन पर गुजार सकें जहां हम खुदा के सामने बड़ी दिलेरी के साथ खड़े हो सके। अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये गुनाह, ये गलतियां होंगी ना, तो फिर हम खुदा के सामने दिलेरी के साथ खड़े नहीं हो सकते। फेस टू फेस हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी के अंदर कुछ लर्जिश होगी, घबराहट होगी, परेशानी होगी। जब इंसान की जिंदगी के अंदर कोई गुनाह होता है ना, तो वो किसी दूसरे के सामने दिलेरी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ बात नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जब अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा गुनाह, कोई गलती, कोई कसूर पाया जाएगा तो हम खुदा के सामने दिलेरी के साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। आज हम सीखेंगे इन 6 या 4 आयात जो पढ़ी गई हैं 20 से लेकर 23 तक। इन 4 आयातों के अंदर खुदावंद का बंदा जो बात जिक्र कर रहा है, जो बात हमें पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है, ये पॉइंट आज मेरे लिए भी बहुत आम है और आपके लिए भी बड़ा आम है कि उस कमजोरी को वो खत्म करना चाहता है और उस दिलेरी को हमारी जिंदगी में वो लाना चाहता है जिससे हम खुदा के सामने बड़ी दिलेरी के साथ खड़े हो सके।
अगर हमारे जब गाड़ी चलाई जाती है ना, तो अगर हमारे पास लाइसेंस ना हो, तो जब हम आसपास अपने किसी भी पुलिस को खड़े या गाड़ी में जाते देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि यार मेरे पास तो वो लाइसेंस नहीं है, या मेरे पास गाड़ी के कागजात नहीं है, या कोई ऐसी मैंने पीछे ड्राइव करते हुए कोई गलती की है, तो कहीं इनको पता ना चल जाए या मुझे रोक ना लें। तो वो इंसान जो है फिर वो क्या घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, और कोई ना कोई फिर उनके सामने कोई गलती कर देता है। तो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिल के अंदर ये पैदा हो चुका है कि मैंने गलती की हुई है और मैं उस को बेहतर तौर पर सर अंजाम नहीं दे पा रहा। मुझे एक मैसेज आया है, नेटवर्क की वजह से शायद आवाज क्लियर नहीं है जी। क्या मैसेज है? सॉरी, माय नेटवर्क। अच्छा, सिस्टर ज़ेबा का जी, आपकी आवाज सिस्टर ठीक है पास्टर। मेरी आवाज सही है, वो सिस्टर ज़ेबा का नेटवर्क सही नहीं है। ओके, तो बात ये कर रहे थे कि उस दिलेरी को आज हमने इन 4 आयातों से सीखना है कि कैसे हम उसको अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं और दिलेरी के साथ हम खुदा के सामने खड़े हो सकते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के सामने बड़ी दिलेरी के साथ खड़े हों, और दिलेरी के साथ खत्म होने के लिए हमें अपने अंदर एतमाद को पैदा करने की जरूरत है। अब यहां पर जो मैंने टाइटल दिया था ना पीछे, अगर आप पंफलेट में देखा हो फेसबुक पर, तो वहां पे मैं लिखा था कि यीशु हमारे एतमाद की चाबी है। हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह क्या है? हमारे एतमाद की चाबी है। यानी कि गुनाह जो है ये क्या करता है कि खुदा के सामने हमारे एतमाद को चोरी कर लेता है। ये मिसाल 6 बाब और उसकी 20 आयत से 23वीं आयत जो है ये हम पढ़ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। तो आप जरूर इसको मेरे साथ निकाल के रखें। तो हम ये देख रहे हैं कि ये गुनाह जो है ये क्या करता है? ये गुनाह खुदा के सामने जब हम खड़े होंगे तो उस एतमाद को चोरी कर लेता है, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर जब गुनाह होगा तो हम बड़े एतमाद के साथ खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। सो ये गुनाह है जो हमारे एतमाद को खत्म कर देता है, कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। सो इस कॉन्फिडेंस को बहाल रखने के लिए गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालना है, और उन गुनाहों को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। सो खुदा के सामने हम खड़े नहीं हो सकते दिलेरी के साथ जब तक ये गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर है। सो मेरी जो इस कॉन्फिडेंस, इस एतमाद के बारे में जो मैंने मिसालें दी, बहुत सारी ऐसी और मिसालें हैं, जैसे गाड़ी की एक मैंने मिसाल दी है। बहुत सारी ऐसी मिसालें जो हैं इस जिंदगी में रहते हुए हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे हादसात, ऐसे वाकयात जो हैं, ऐसी सिचुएशंस जो है वो पैदा हो जाती हैं कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है, एतमाद जो है वो नहीं रहता। लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि हम जितने भी यहाँ पर खास तौर पर हमारे वो बहनें बेटियां जो मीटिंग को प्रिजाइड करती हैं, मीटिंग को लीड करती हैं अपने चर्चेस के अंदर या स्काइप के इस ग्रुप पर, या कलाम को पेश जब किया जाता है या कलाम को जब पढ़ा जाता है या कोई भी ऐसे बात जब की जाती है, तो अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को हमने पैदा करना है। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हो सकता है? आपने मेरे इस जुमले पर गौर किया होगा कि हमने अपने अंदर से उस चोर को निकालना है, उस गुनाह को हमने क्या करना है? अपने अंदर से निकालना है। और उस गुनाह को निकालने के लिए हमने अपनी जिंदगी को ऐसे तर्ज पर लाना है जो खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक है,
या यूं कह ले कि ये अभी जो हमने ये हवाला पढ़ा है 20 आयत से लेकर, यहां पर लिखा है कि वो अहकामात, वो तालीमात, वो हदायत, वो नसीहतें जो खुदा के कलाम में लिखी गई हैं, हमने उन तालीमात को क्या करना है, अपने गले का तौक बना लेना है या अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना है, जो हमें बार बार इस बात पर यकीन दिलाएं कि यीशु हमारे साथ है और हमने उसकी तालीम को अपने दिल से नहीं निकालना। मेरे जीजो, गुनाह हमारे अंदर एतमाद को और उस पाकीज़गी को चुरा लेता है कि हम खुदा के सामने दिलेरी के साथ खड़े ना हो सके। उस गुनाह को हमें निकालने की जरूरत है, यानी गुनाह की मौजूदगी हमें क्या कर देती है, हमारे अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर देती है, अनकंफर्टेबल हम हो जाते हैं। यानी कि हम उस चोर को जब अपने दिल के अंदर रखते हैं, उस गुनाह को जब अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो हम उस कॉन्फिडेंस के सामने खुदा के उस कलाम को बयान नहीं कर सकते, या हम कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकते, या हम उस कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जो है वो खत्म हो जाता है। इस आयत को जो अभी पढ़ा गया है, इसका जो नुक्ता है ना मेन, वो यही है कि हम क्या करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर आए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही है जो हमें खुदा के सामने बड़ी दिलेरी, जुरत, कुवत अता करता है। और मैं देख सकता हूं कि हमारे साथ जो बहन भाई हैं, बड़े एतमाद के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पेश करते हैं और मीटिंग को लीड करते हैं। हम इस दिलेरी को हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के पाक कलाम को थोड़ी देर के लिए जरा उस शख्स को अपने ज़हन के अंदर लेकर आए जिसने अपने फायदे के लिए, अपने किसी कारोबार को बेहतर बनाने के लिए आपको धोखा दिया है। यह मैं मिसाल जो है इसलिए देना चाहता हूं कि हम इन मिसालों, तमसीलों के जरिए से खुदा के उस पॉइंट को, उस नुक्ता को बेहतर तौर पर समझ सकें और जान सकें। देखिए, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर हुआ होगा कि जब हमने धोखा खाया हो या किसी ने हमें कुछ धोखा दिया, तो हम उस शख्स को जरा थोड़ी देर के लिए ज़हन के अंदर लेकर आए। जब वो शख्स आपके सामने आएगा, क्योंकि उसने आपको धोखा दिया हुआ, तो कभी ना कभी तो इस जमीन पर रहते हुए उसके सामना हो जाता है। याद करें उस शख्स को जिसने आपको धोखा दिया है अपने कारोबार या अपने फायदे को बेहतर बनाने के लिए। वो क्या करेगा, जब आपके सामने आएगा तो उसकी नजरें, उसकी आंखें जो है वो नीचे होंगी, वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके सामने दिलेरी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने आपको चीट किया है। होगा आपके ज़हन के अंदर भी, मेरे ज़हन के अंदर भी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने चीट किया, और जब वो मेरा सामना करते हैं तो वो अपनी नजरें नीचे, या कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, या कोई ऐसे दरगुजर करते हैं, सामना कर नहीं पाते, आंखों में आंखें डाल नहीं सकते, इसलिए कि उन्होंने चीट किया है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह होगा तो हम खुदा के सामने दिलेरी के साथ खड़े नहीं हो सकेंगे, और हम बड़े कॉन्फिडेंस के सामने उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरे जीजो, मैं आज आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं, गुड न्यूज। और मेरा ख्याल है कि हम उस अच्छी खबर को जानना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि मेरे सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसको मैंने चीट किया है और मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात नहीं कर पा सकता। मुझे क्या करना है? या हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि अगर मैं गुनहगार हूं, गुनाह, मैंने गलती कोई ऐसे की है, तो क्या मैं खुदा के सामने दिलेरी के साथ खड़ा हो सकता हूं? खुदा के सामने मैं
कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता हूं। आए हम इस खुशखबरी को सिस्टर अनीता यूसुफ के साथ मिलकर पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और मैं वैसे बात कर रहा था सिस्टर अनीता यूसुफ के साथ कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर देख रहा हूं, बड़ी दिलेरी, और पहले से बेहतर मैं आपको देख सकता हूं, क्योंकि जब आप नए नए आए थे तो उस वक्त जो कॉन्फिडेंस आपका था और अभी जो आपका कॉन्फिडेंस है कलाम को पढ़ने का, गीत गाने का, दुआ करने का, वो पहले से बहुत बेहतर है। सो मैं समझता हूं कि ये कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगियों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है जब हमारा तल्लक खुदा के साथ और गहरा होता चला जाता है। सो खुदा उनका बंदा क्या फरमाता है सिस्टर नीता यूसुफ, पढ़े जरा मेरे साथ ये पहला यूहन्ना 2 बाब। थैंक यू पास्टर जी, ओके, आपने अप्रिशिएट किया और मेरा ईमान है, इसी तरह मैं ईमान में और ज्यादा मजबूत होती जाऊंगी और बढ़ूंगी। आमीन। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा। गर्ज आए बच्चों उसमें कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। पाकलाम के पढ़े उस प्रोग्राम की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। गर्ज ए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेटे और बेटियों, खुदा उनका बंदा यूं फरमाता है कि उसमें कायम रहो, यानी कि अपने रिश्ते को, अपने नाते को, अपने तल्लुक को खुदा के अंदर इस तरह से जोड़ लो, कायम रहो उसमें। जाहिर हो तो हमें, यानी कि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो, यानी हमारे अंदर कोई चोर, कोई डर, कोई खौफ ना हो, दिलेरी हो, और हम उसके सामने शर्मिंदा ना हो। इस शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए, इस डर को निकालने के लिए एक ही बात है कि उसमें कायम होने की जरूरत है। यानी कि जिस तरीके से डाली एक दरख्त में कायम होती है और वो फल लाती है, अगर वो डाली उसके अंदर कायम ना रहे तो वो फल नहीं ला सकती। अगर मैं और आप अपने निजात दहिंदा यीशु में कायम नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो दिलेरी खत्म हो जाएगी और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो फिर क्या होगा? जब भी किसी का सामना करेंगे, गुनाह होगा, इंसानों के साथ भी ऐसे है, खुदा के साथ तो डेफिनेटली ऐसा है, तो शर्मिंदगी होगी। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें कायम रहने की जरूरत है। और कायम हम तब रह सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी के अंदर से उस गुनाह को, उस चोर को क्या करेंगे, उन नापाक चीजों को, नफरती चीजों को, नफरती कामों को जिनसे खुदा को कराहत है, निकाल देंगे। ये खुदा का। अगला हवाला पढ़े सिस्टर, किधर गए? नीता हमारे साथ ही है ना? ओके, इसका अगला अगला हवाला देखे, 3 बाब है, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? आए अजीजों, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है। आमीन। जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, जब हमारे कॉन्फिडेंस है कि हमारे अंदर गलती नहीं है, हमने आप ये बना लो। चोरी नहीं की, हमने ये गुनाह नहीं किया, यानी कि वो हमारा दिल इल्जाम नहीं देता, तो हमें खुदा के सामने खुद ब खुद दिलेरी होगी। बिल्कुल वाज़ेह और साफ है कि दिलेरी आती ही तब है जब हम बेइल्जाम होते हैं। जब हम इल्जाम शुदा होते हैं, कसूरवार होते हैं, तो दिलेरी खत्म, आमना सामना और कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। सो खुदा हमें इस बात से ये बताना चाहता है, ये सिखाना चाहता है कि हमने अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेके आना है, और वो सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हम अपने अंदर से उन नफरती कामों को निकालते हैं। तो फिर डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। जी अगला वाला पढ़े जी, 4 बाब में क्या लिखा हुआ है? 17 आयत में, 17 आयत, जी 4 बाब।
इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है, ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। आमीन। वैसे ही हम दुनिया में हो। अगर हम इस दुनिया में अभी जिंदा हैं, और डेफिनेटली हम जिंदा हैं, कोई भी मरा हुआ नहीं है, तो ये जिंदगी हमें, जब इस दुनिया में हम रहते हैं, चलते हैं, तो क्या कहता है कि हमें दिलेरी हो, जैसा वो दिलेरी और कुव्वत और कॉन्फिडेंस के साथ खुदा से बातें करता था, और जहां जमीन पर चलता था और सबके सामने खड़ा होकर बात करता था, हर सवालों का जवाब देता था, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर वो दिलेरी थी, क्योंकि वो बेअल्जाम था, उसके अंदर गुनाह नहीं पाया जाता था। वो कहता है कि दुनिया के अंदर हम तब दिलेरी हासिल कर सकते हैं जब हम अदालत के सामने जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है 17वीं आयत में कि उसी सबब से हम क्या करें, मोहब्बत में कामिल हो जाएं, खुदा के साथ, बनिनो इंसान के साथ, एक दूसरे के साथ कायम रहें, मोहब्बत में कायम रहें। पास्टर जी ने कल इसको बड़ा खूबसूरती के साथ पैगाम दिया था कि हमने एक दूसरे के साथ कैसे अपने तल्लकात को रखना है, और खुदा के साथ अपने तल्लकात को कैसा रखना है। पहले 4 अहकाम खुदा की तरफ हमें बताते हैं, और जो दूसरे तख्ती पर लिखे गए 6 अहकाम है, वो बनिनो इंसान के साथ तल्लक को जाहिर करते। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामल होगी, ताकि हम अदालत के दिन दिलेरी होकर, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हों। जिस मोहब्बत के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस दिलेरी के साथ हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर रहता था, वही तरीका खुदा चाहता है जो उसके बेटे में था। कॉन्फिडेंस, जो मोहब्बत उसके बेटे में थी, वही चीज वो चाहता है कि आज मुझ में और हम सब में हो। सो मेरे जीजो, इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारे एतमाद की चाबी है। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, अगर यीशु मसीह में हम कायम नहीं हैं, तो फिर हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते जो उसने राह तैयार की है। ये जो हमने अभी हवाला पढ़ा था ना मिसाल की किताब में से, जहां पर कौन सी आयत थी कि अपने गले का तौक बना, ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी करेगा। 22वीं आयत में कि जब हम इस जमीन पर चलते हैं, अपनी जिंदगी, चलने का मतलब है कि जिंदगी को जब बसर करते हैं जमीन पर, तो ये वो रास्ता है जिस पर खुदा चाहता है कि हम चलें। अगर हम इस रास्ते पर बेहतर तौर पर चलना चाहते हैं, जो रास्ता उसने हमें दिखा दिया है, उस रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो मेरे जीजो, अब उस रास्ते पर चलने का हमें इरादा करना है आज से। बल्कि मैं कहूंगा कि अभी से इरादा कर ले। अभी खुदा के सामने आप हल्फ उठा ले, अभी खुदा के सामने इरादा कर ले, प्रॉमिस कर ले कि मैंने उस राह पर चलना है जो राह तूने मेरे लिए तैयार की है। और उस राह पर चलने के लिए खुदावंद मेरी और आपकी मदद करेगा। आखिरी वाला हम देखते हैं, सिस्टर जेबा आप पढ़ेंगे, मेरी रहनुमाई करेंगे। आपने पहला वाला नहीं पढ़ सका, सो लास्ट वाला जो है सिस्टर जेबा हमारी मदद करेंगे। इब्रानियों का खत उसका 10वां बाप, इब्रानियों 10 बाप निकालें, ये लास्ट हवाला होगा। इब्रानियों 10 बाप और उसकी 19, 20, 21, 22 4 आयत। इब्रानियों 10 बाप 19 से 22 आयत। जिससे जेबा जी पास्टर जी। 219 सफा। ओके इब्रानियों 10 बाप 19 से 22।
आपने मिस किया था पहला हवाला, तो इस वजह से मैं आपको आखिरी वाला जो दे रहा हूँ। जी पास्टर जी। पास्टर जी वो लाइट ऑफ हो गई थी इस वजह से ओके, नो प्रॉब्लम, नो, कोई मसला नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, पाकिस्तान है। जी सॉरी पास्टर, जी सर। इब्रानियों 10 बाब, ये तो टोटल 18 आयत है, 19 और 22वीं आयत तो यहाँ पर नहीं है। आप सर जरा गौर के साथ देखिए, इब्रानियों 10 बाब सफा नंबर 219। इब्रानियों 10 बाब भी मैंने खोला हुआ है और इसकी टोटल आयत 18 है। तो नहीं सर, अच्छा जी। हाँ वो आगे जा रही है, ठीक है ठीक है ठीक नहीं 19 है पास्टर जी, सॉरी। है। हाँ जी, जी हाँ, जी। आओ हम खुदा के पास चले, इसके पस आए भाइयों, 19वीं आयत में लिखा पस आए भाइयों। सिस्टर जेबा, अगर नहीं मिल, मैं पढ़ूं? चले पास्टर जी आप पढ़ दें। पास्टर वरना रॉबर्ट मैं भी पढ़ सकती हूँ। हाँ जी, पास्टर चलो रॉबर्ट ठीक को है, मौका देते हैं। जी पास्टर रॉबर्ट को मौका दे। बस आए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। 20वीं आयत तक। 22वीं आयत तक। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धलवा कर खुदा के पास चले। कलाम के पढ़े जाने पे बरकत हो, आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत अता करे। यहाँ पर बड़े वाजिया तौर पर खुदावंद का बंदा फरमाता है याकूब इब्रानी के खत में, ऐ भाइयों, चूंकि हमें यस्सु के खून के सबब से नई जिंदगी मिली है, और ये सब हम जानते हैं, यानी कि वो जिंदा राह उसने हमें बताई है, किस रास्ते पर हमने चलना है। राह पर चलने की बात कर रहा है ना, कि गले का तौक बना ले ताकि ये तुझे राह में चलते हुए तेरी रहनुमाई करे और सोते वक्त तेरी रहनुमाई करे। यानी कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते वक्त ये तुम्हारी रहनुमाई करे। ये फरमान है मेरे बेटे, क्या कर तू फरमान को ना फरमान को बजा ला। जो हुक्म जो तालीम खुदा ने हमें दी है, उन्हें हमें गले का तौक बनाना है ताकि ये हमें उस राह पर चलने के लिए कुव्वत दे सके, दिलेरी दे सके, और ये नई जिंदगी दे सके ताकि हम जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी को हासिल कर सके। उस राह पर चलना है, दिलेरी के साथ चलना है, और ये वो जिंदा राह है जो हमें पाक मकान की तरफ लेकर जाती है। और फिर 20वीं आयत कहता है, जो जिंदा पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। उसने अपने बदन को कुर्बान करने के जरिए से ये राह हमारे लिए मखसूस किया जिस पर हमें चलना है। ये हमारा खुदा जो उसका मुख्तार है, वो कहता था आओ हम सच्चे दिल से, यानी कि पूरे दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ, दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर क्या करें, बदन को साफ पानी से दिलवाकर खुदा के पास चले। खुदा के पास जाने की ये राह है। मुझे आपके बारे में तो इल्म नहीं है, मैं कम से कम अपने बारे में ये जरूर बता सकता हूं कि मुझे पीछे हटने का नहीं है। ये रास्ता जो खुदा ने मुझे बताया है इस कलाम मुकद्दस के जरिए से, बल्कि अपने कुर्बान होने के जरिए से दिखा दिया है, जो जिंदा और पाक रास्ता है, कम से कम मैं इस रास्ते से हटने का नहीं हूं। मुझे आपका पता नहीं है, और मैं इस बात के लिए खामोश भी नहीं रह सकता। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भी इस रास्ते पर हमें नहीं चलना। मैं चाहता हूं कि हम सब जितने भी ईमानदार हैं
उसके खून से खरीदे हुए उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें भी खामोश नहीं रहना, हमें कुव्वत और दिलेरी और कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एतमाद के साथ उस काम को करना है, उस राह पर चलना है जो उसने हमें दी है। यानी कि वो पसंद करता है कि हम एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, दिलेरी के साथ क्या करें, उस राह पर चले। गुनाह को, उस एतमाद को, उस चोरी को हमने छोड़ना है, अपनी जिंदगियों से निकालना। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा गुनाह है तो हमें क्या करना है, उसको छोड़ना है, उसे दूर करना है। उस राह पर चलने का भरपूर तरीके से हमने कोशिश करनी है। मैं समझता हूं कि इंसान है, गुनहगार है, कमजोर है, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं। क्या मकसद है हमारा कलाम को पढ़ने का? क्या मकसद है हमारा हर रोज खुदावंद के हजूर में जमा होने का? कोशिश ही है ना। एक हम कोशिश करें कि उस राह पर चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, क्या मैं और आप उस राह पर चलना चाहते हैं? अगर हाँ है तो इसकी 20 वजूहात कि हम नहीं चल सकते। यानी कि 20 ऐसे गुनाह हैं जो हमें उस राह पर चलने से रोकते हैं। क्या आप उस राह पर चलने के लिए तैयार, मतलब क्या हम अपनी जिंदगी से उस गुनाह को निकालने के लिए तैयार हैं? अगर तो हम तैयार हैं तो फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो एतमाद, वो कॉन्फिडेंस आएगा और उस चोर को हमारी जिंदगी से निकाल देगा, और वो राह जो उसने हमें बताई है उस पर हम कॉन्फिडेंस तरीके से चलेंगे। खुदावंद हम सबको बड़ी कुव्वत दे, दिलेरी दे। और फिर नेक्स्ट हम आगे वो वजूहात जो हैं वो देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जो हमारे अंदर से उस चोर को, उस गुनाह को खत्म, उस एतमाद को, दिलेरी को खत्म कर देती हैं। सो खुदावंद आपको बरकत अता करे। सॉरी आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया है, लेकिन खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। वेरी ब्लेस आज मैसेज जो खुदा की राहों पर हमें चलने के लिए जो आपने कलाम दिया, और